हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी ठीक से और एक एक चीज बताऊंगी कि कब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्या क्या गलतियां करते हैं उसमें। ठीक है। तो टेंसेस होते क्या है? टेंसेस का मतलब क्या होता है? टेंसेस का मतलब होता है टाइम। जब हम टाइम की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की, पास्ट टाइम की, फ्यूचर टाइम की, आने वाले समय की, जो टाइम बीत गया है उस समय की, जो टाइम अभी है उस समय की। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, उसके टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं टेंसेस। चलिए तो हम पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कहते हैं आई वर्क और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कहते हैं आई एम वर्किंग। तो दोनों में क्या फर्क है, आपको पता है? ठीक है, नहीं पता ना तो मैं बताती हूँ। दोनों में ये फर्क है कि आई वर्क को जब हम हिंदी में कहते हैं तो कहते हैं मैं काम करता हूँ, मैं काम करती हूँ। ठीक है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहते हैं तो हम कहेंगे मैं काम कर रही हूँ या फिर मैं काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो अभी काम कर रही हूँ वो अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं अभी उसको कर रही हूँ। तो वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दैट आई एम स्टिल वर्किंग, राइट। मैं अभी भी उसको कर रही हूँ, तो वो आ जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन जब मैं कह रही हूँ आई वर्क, मैं काम करती हूँ, तो वो मैं एक जनरल में बोल रही हूँ, जनरली बोल रही हूँ कि मैं काम करती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं अभी काम कर रही हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो मैं वो काम करती हूँ, किसी ना किसी समय तो मैं वो काम करती हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं काम करती हूँ, होटल में, स्कूल में, कहीं ना कहीं तो मैं काम करती हूँ। तो उसको हम कहेंगे आई वर्क, जो जनरली हम करते हैं, जनरली हम डेली करते हैं। लाइक आई वर्क, आई प्ले, आई ईट, आई ड्रिंक, डेली हम करते हैं। अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हम करते हैं, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जो परमानेंट होता है। ठीक है। जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो परमानेंट है। आई नो नौकरी आप कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं छोड़ रहे हैं आप वो नौकरी, डेली तो नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है। आप डेली अपने ऑफिस जाते हैं, आपकी नौकरी अभी परमानेंट है, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन वो परमानेंट है, क्योंकि कोई भी अपना जॉब डेली चेंज नहीं करता है, राइट। तो आप जैसे कि अभी इंडिया में रह रहे हैं, आई लिव इन इंडिया, तो आप इंडिया रोज तो छोड़ के नहीं जा रहे, तो वो परमानेंट है। तो कोई भी काम जो परमानेंट है और जो हम डेली करते हैं वो आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आप बोल सकते हो आई वर्क इन द हॉस्पिटल, आई वर्क इन द स्कूल, आई वर्क इन द ऑफिस। तो ये आपकी परमानेंट चीजें हो गई जो आप डेली में करते हो। लेकिन जो आपका टेम्पररी है, जो आप अभी कर रहे हो और थोड़ी देर बाद नहीं करोगे, तो वो आएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे कि अभी आप मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, थोड़ी देर के बाद नहीं देखोगे, ठीक है। तो आप कहोगे आई एम वॉचिंग, क्योंकि आप थोड़ी देर के बाद उसे नहीं देखोगे, इसीलिए आप कहोगे आई एम वर्किंग, मैं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं नहीं करूंगा। तो वो आपका परमानेंट नहीं हुआ, आपका क्या हो गया? टेम्पररी हो गया, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम कब कब किस तरह से, व्हेन टू यूज इट, हम किस तरह से प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं। अब हम ये बताएंगे आपको। तो पहला है
परमानेंट सिचुएशन, जब आपके सामने परमानेंट सिचुएशन होती है तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पे कि ये 5 सिचुएशंस हैं जिसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट, सेकंड इज रूटीन, थर्ड इज फैक्ट्स, देन नेक्स्ट इज शेड्यूल्स, देन लास्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो जब भी कोई सिचुएशन परमानेंट होती है, जैसे कि वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, ही वर्क्स एट स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, तो एक्चुअली आप ये सिचुएशंस कैसी है, ये सिचुएशंस परमानेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है, आप डेली इंडिया छोड़ के नहीं जा रहे। ठीक है, आप डेली ही वर्क्स एट अ स्कूल, आप डेली जो है कहीं और काम नहीं कर रहे हैं, आप डेली स्कूल में काम करते हैं। तो जहाँ पे सिचुएशन परमानेंट होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ सिचुएशन परमानेंट होती है वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, करता हूँ, करते हैं, करती है, ता, ते, ती, इस टाइप के वर्ड्स जब हिंदी में आते हैं तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमानेंट, वी लिव इन इंडिया, ही वर्क्स एट अ स्कूल। फिर सेकंड कंडीशन है आपकी रूटीन, आप कोई काम रूटीन में करते हैं। ठीक है, जैसे आप सुबह रोज 6 बजे उठते हैं, रात में रोज 10 बजे सोते हैं, तो ये आपका रूटीन है, वो रूटीन आपका चेंज नहीं हो रहा है। सो आई वेक अप एट 6 AM, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब देखिए फिर से ता हूँ आ गया। देन आई गो टू स्लीप एट 10 PM, मैं रात में 10 बजे सोता हूँ, तो फिर से ता हूँ आ गया। तो ये भी एक सिंबल है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ आता है तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट कंडीशन है परमानेंट, सेकंड कंडीशन है रूटीन, जब आप कोई काम रूटीन में करते हैं तो वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कभी भी वेस्ट से राइज नहीं होता, तो ये फैक्ट है, ये सच है कि ऐसा होता है। तो अगर कोई चीज फैक्ट है तो वो भी आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाती है, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर नेक्स्ट है आपका शेड्यूल्स। तो आवर क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM, द ट्रेन लीव्स एट नून, मेरा क्लास सुबह 8 बजे शुरू होता है, तो फिर से आ गया करेक्ट ता। देन द ट्रेन लीव्स एट नून, ट्रेन कब लीव होती है, ती आ गया, नून में लीव होती है, तो ता है, ती है, राइट। मोर ओवर, आप जब कोई शेड्यूल फॉलो करते हो तो वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, तो आप कोई भी क्लास हमारा 8 बजे फिक्स है कि शुरू होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, शेड्यूल हो गया, जो चेंज नहीं होता है। आपकी मीटिंग फिक्स है कि इस टाइम पे होती है, राइट, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। ट्रेन का टाइम फिक्स है, इसी टाइम पे ट्रेन छूटती है, इसी टाइम टाइम पे ट्रेन स्टेशन से जाती है, तो ये एक शेड्यूल है ट्रेन का। ठीक है, तो शेड्यूल भी आपका किस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, करेक्ट। फिर आपका आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी कब क्या होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी बार आप वो काम करते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी में भी 5 तरीके के फ्रीक्वेंसीज होते हैं, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन और ऑलवेज। तो इसका फर्क मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज टेक्स द बस, वो हमेशा बस लेती है, राइट। लेकिन फर्स्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी नेवर, मतलब जो काम आप कभी नहीं करते हो तो उसका रहता है 0%। जो आप काम कभी नहीं करते हो वो हो गया 0%। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर गो टू द पार्क, राइट, आप वो काम कभी नहीं करते हो। फिर सेकेंड है आपका रेयरली। रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी करता हूँ, शायद ही कभी करती हूँ।
तो उसका परसेंट रहता है 10 to 20%। 10 से 20% जो आप काम करते हो तो आप यूज करोगे रेयरली। जिस काम को आप 10 से 20% करते हो, फॉर एग्जाम्पल शायद ही कभी करते हो, तो उस केस में आप यूज करोगे रेयरली। फॉर एग्जाम्पल आई रेयरली टेक द बस, मैं शायद ही कभी बस लेकर जाता हूँ। ठीक है। फिर कोई काम आप कभी कभी करते हो, मतलब कि आप उसको 50% तक कर रहे हो, आप 50% उसको कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई समटाइम्स टेक द बस, मैं कभी कभी बस ले लेता हूँ या मैं कभी कभी बस ले लेती हूँ। फिर आता है आपका ऑफन। ऑफन आप जो काम 75% करते हो, मतलब आप वो काम अक्सर करते हो, राइट। लाइक आई ऑफन टेक द बस, मैं अक्सर ही बस लेकर जाता हूँ, मैं अक्सर ही बस लेकर जाती हूँ, राइट। फिर आपका लास्ट आता है ऑलवेज, आप हमेशा बस लेकर ही जाते हो और कभी भी किसी और तरह से, किसी और व्हीकल से आप नहीं जाते हो, तो आप हमेशा बस लेकर ही जाते हो, राइट। सो आई ऑलवेज टेक द बस, तो आप कोई और वाहन नहीं लेते हो एक्सेप्ट बस। सो आई ऑलवेज टेक द बस, मैं हमेशा बस लेता हूँ। तो आप कोई काम जो हमेशा करते हो वो आपका हो गया 100%, उसमें आप यूज करोगे ऑलवेज। ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि अब हम लोग टेंसेस फॉर्म कैसे करेंगे। तो मैंने बोर्ड पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्क लगाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट आप बोलिए आई वर्क, आई वर्क। Second is you work. Next is we work. Then next is they work. लेकिन he, she और it में हम क्या करेंगे, वहां हम s लगा देंगे। तो वर्क हमारा हो जाएगा works। इसलिए नहीं कि वो प्लूरल है, नहीं, वो प्लूरल नहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में हम ही, शी, इट के साथ हमेशा एस लगाते हैं। तो ये रूल है प्रेजेंट सिंपल का। तो आप क्या करोगे, वर्क्स लगा दोगे, एस लगा दोगे। अगर प्ले है तो प्लेज हो जाएगा, वर्क है तो वर्क्स हो जाएगा। ओके। तो ये आप याद रखिए कि ही, शी, इट के साथ हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में एस लगाते हैं। ओके। तो अब आप मेरे पीछे रिपीट करिए, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। गुड। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। अब आपको समझ आ गया। ओके। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव हम बनाएंगे आई डू नॉट वर्क या फिर आई डोंट वर्क। सेम वे he does not work, he doesn't work। तो ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ही, शी, इट के साथ आप डज लगाएंगे और आई, यू, वी, दे के साथ आप डू लगाएंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, हमको ये हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करना पड़ता है। बस हमें थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करना पड़ता है। जैसे आप बोलते हैं आई डू वर्क, राइट। सो यहाँ पे आप बोलेंगे डू आई वर्क, आई डू की जगह डू आई हो जाएगा। ठीक है। तो आप मेरे साथ रिपीट करिए, डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क।
ठीक है, फिर हम बोलेंगे ही शी इट के साथ, जैसे हम डज लगाते थे, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क। ठीक है, तो हम हमेशा ही डू आई वर्क, डज ही वर्क ऐसे क्वेश्चंस में बात नहीं करते हैं। कभी कभी हम क्वेश्चन वर्ब्स भी यूज करते हैं, राइट, जैसे कि मैंने नीचे दिया है। तो क्वेश्चन वर्ब्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ब्स आपके होते हैं हु, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, विच, हुज, whom, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन वर्ब कहाँ पे लगाते हैं? जैसे आपने लिखा है क्वेश्चन में डू आई वर्क, आप ऐसे पूछते हैं, तो आप उससे पहले क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वे डू आई वर्क, वे डू यू वर्क, वे डू वी वर्क, वे डू दे वर्क। सेम वे आप बोल सकते हो, वे डू यू लिव, व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस उसमें हम आगे हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ब ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब मेन पार्ट पे आते हैं, वो है प्रैक्टिस। देखते हैं आपको कितना आ गया समझ में। तो अब हम देखते हैं कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं। फर्स्ट वन है आई एम लिविंग इन दिल्ली। तो आई एम लिविंग इन दिल्ली नहीं होगा, क्यों? राइट, आपने ठीक बताया, क्योंकि परमानेंट है, आप परमानेंटली दिल्ली में रह रहे हैं, आप डेली तो दिल्ली से चेंज करके एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा करेक्ट? आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, अगर टेम्पररी आप बात करते तो आई एम लिविंग इन दिल्ली बोल सकते थे, लेकिन आप परमानेंट है, इसके लिए आई लिव इन दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब की गलती, जैसे वी लाइक्स टू ट्रैवल। वी लाइक्स टू ट्रैवल में क्या गलत है? ठीक समझा आपने, वी लाइक्स टू ट्रैवल में ये गलत है कि आप कभी भी लाइक्स एस नहीं लगाते हैं वी के साथ, आप सिर्फ ही शी और इट के साथ एस लगाते हैं, राइट। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वी लाइक टू ट्रैवल। वेरी गुड। देन आपका आता है फॉर्म। दे डजंट ईट वेजिटेबल्स। क्या दे के साथ डज लगता है? नहीं। ही शी इट के साथ डज लगता है, दे के साथ क्या लगता है? डोंट। तो आपको अपने रूल्स अच्छे से पता चल गए, वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दे डोंट ईट वेजिटेबल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है मिसिंग वर्ड। सॉरी, एक मैंने मिस कर दिया। डज यू टॉक टू हिम ऑफन। तो डज यू टॉक टू हिम ऑफन ठीक है, आप यू के साथ डज यूज करते हैं? नहीं, आप यू के साथ डू यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डू यू टॉक टू हिम ऑफन। देन नेक्स्ट है मिसिंग वर्ड। मिसिंग वर्ड में व्हाट टाइम यू फिनिश वर्क, ये गलत है। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब डू और डज का हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो मैंने इसका एक और वीडियो इंग्लिश में भी बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके कुछ शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको टेंसेस समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। नॉलेज हमें हमेशा शेयर करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, जिससे उनको भी थोड़ा टेंसेस के बारे में नॉलेज आ जाए। ठीक है, थैंक यू।